हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। 3, 2, 1। तो जो ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, ये सिगमंड फ्रॉइड ने प्रपोज की थी। सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस करवाई थी। फ्रॉइड का ये मानना था कि हमारी जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इंसान अपनी चाइल्डहुड के दौरान कुछ ऐसी स्पेसिफ़िक स्टेजेस से गुज़रता है, जहाँ उनकी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, जो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड लिबिडो होता है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी पे फोकस करता है। ये स्टेजेस ना सिर्फ हमारी सेक्सुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं, बल्कि हमारी इमोशनल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी इन्हीं स्टेजेस से इन्फ्लुएंस हो रही होती है। और फ्रॉइड का मानना था कि अगर किसी स्टेज पर कोई भी प्रॉब्लम या अगर हम कह लें फिक्सेशन डेवलप हो जाती है, तो ये जाकर अडल्टहुड में पर्सनैलिटी और बिहेवियर को जाकर इन्फ्लुएंस कर रही होती है। ये फिक्सेशन किस तरह से डेवलप होती है और किस तरह से हर स्टेज में स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ये सब फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को समझना हमारी बिहेवियर और पर्सनैलिटी को कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स को समझने में बहुत हेल्पफुल रहता है। अब हम इन स्टेजेस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रॉइड ने इसके बारे में इतनी जो इम्पोर्टेंट बात कही है, वो किस बेस पे कही है। लेकिन हम इन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं और जो रिलेटेड हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर आपको ये की टर्म्स समझ आ गए, तो मुझे लगता है कि आपको ये स्टेजेस ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं लिबिडो से। लिबिडो बेसिकली फ्रॉइड ने लिबिडो को सेक्सुअल एनर्जी के रूप में डिफ़ाइन किया था। ये एनर्जी हर स्टेज में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर फोकस करती है। फ्रॉइड कहते हैं कि ये जो एनर्जी है, लाइफ के साथ ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिहेवियर तीनों को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद फिक्सेशन आ जाता है। फिक्सेशन वो कंडीशन है जब किसी स्टेज में इंसान अपनी डेवलपमेंट को प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं कर पाता, तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो अडल्ट लाइफ में जाकर भी उस स्टेज के इश्यूज़ को कैरी करता है। अगर किसी स्टेज का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता, तो इंसान उस स्टेज से फिक्स हो जाता है। उसके बाद एरोजेनस जोन्स आ जाते हैं। फ्रॉइड ने कहा था कि हर साइकोसेक्सुअल स्टेज में लिबिडो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे फोकस करता है। जो उन्होंने एरोजेनस जोन्स कहा था, जिनको यानी कि ये वो एरियाज़ हैं जो सेक्सुअल एनर्जी के लिए पार्टिकुलरली सेंसिटिव होते हैं, जैसे माउथ, एनस, जेनिटल्स, ईटीसी। उसके बाद ओडिपस कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट जो फ्रॉइड ने फेलिक स्टेज में इंट्रोड्यूस करवाया था, उसमें एक बॉय अपनी मदर के साथ इमोशनल अटैचमेंट फील करता है और अपने फादर को वायरल समझता है। तो फ्रॉइड का कहना ये था कि अगर ये कॉम्प्लेक्स सक्सेसफुली रिजॉल्व ना हो पाए, तो ये एडल्टहुड में जाकर रिलेशनशिप इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये एडिपस कॉम्प्लेक्स का फीमेल काउंटर पार्ट है। इसमें एक गर्ल अपने फादर के साथ अटैचमेंट फ़ील करती है और अपनी मदर को वायरल समझती है। ये कॉम्प्लेक्स भी फेलिक स्टेज में डेवलप होता है। उसके बाद रिप्रेशन आ जाता है। रिप्रेशन बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, जिसमें लोग अपने अनकंफर्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स को अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस से दूर रखते हैं। तो फ्रॉइड का कहना ये था कि अगर किसी स्टेज में अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो वो अनकॉन्शियस माइंड में सप्रेस हो जाते हैं अनकॉन्शियसली। उसके बाद रिग्रेशन आ जाता है। रिग्रेशन का मतलब है कि जब कोई अडल्ट अपने चाइल्डहुड की बिहेवियर्स को वापस अडॉप्ट करता है, यूजुअली स्ट्रेस या एंजाइटी के रिस्पॉन्स में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अडल्ट अपनी चाइल्डहुड की डिपेंडेंसी या इमेच्योर बिहेवियर्स दिखाता है, तो उसे रिग्रेशन कहते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन है। ये प्रोसेस है जिसमें चाइल्ड अपने सेम सेक्स पेरेंट के जो ट्रेड्स होते हैं, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। ये भी फेलिक स्टेज में चाइल्ड अपनी मदर या फादर के ट्रेड्स को अडॉप्ट करके उनका रिप्लिका बनाने की कोशिश करता है, जो उसके सेक्सुअल आइडेंटिटी को शेप करते हैं। उसके बाद सब्लिमेशन है। फ्रॉइड ने सब्लिमेशन को एक पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म करार दिया था और उनका कहना था कि जिसमें आप अपनी सेक्सुअल या एग्रेसिव डिज़ायर्स को सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़ में चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई स्ट्रेस या एंगर है, उसको आप अपने आर्ट या जो आपका स्पोर्ट्स है या कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो सकती है, उसमें चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं।
उसके बाद कैटेस्ट्रेशन एंजाइटी होती है। ये कॉन्सेप्ट भी फैलिक स्टेज से रिलेटेड होता है, जिसमें बॉयज़ को अपने जेनिटल्स के खोने का डर होता है, स्पेशली जब उनके अंदर ओडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। ये एंजाइटी बॉय की सेक्सुअल आइडेंटिटी को शेप करने में हेल्प करती है। तो अब उसके बाद हम बात करेंगे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो जो फ्रूट की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, दैट आउटलाइन द प्रोग्रेशन ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट with each stage centered around a different erogenous zone. These stages significantly impact personality development, and if not resolved properly, they can lead to the fixation, influencing behavior later in life. तो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले स्टेज से। पहला स्टेज है ओरल स्टेज। इसकी जो एज रेंज है वो 0 to 1 ईयर है, और इसका जो एरोजीनस जोन होता है ये माउथ होता है। मेन फोकस ड्यूरिंग द ओरल स्टेज, द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर चाइल्ड कम्स फ्रॉम द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग द माउथ सच एज सकिंग, बाइटिंग, चूइंग। और डेवलपमेंटल टास्क की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे को अपनी बेसिक नीड्स जैसे खाना, दूध, कंफर्ट मिलता है स्पेसिफिकली थ्रू द प्रोसेस ऑफ सकिंग। ये स्टेज बच्चे का ट्रस्ट और डिपेंडेंस को डेवलप करता है। और अगर मैं फिक्सेशन आउटकम की बात करूँ इस स्टेज में, तो अगर इस स्टेज में प्रॉब्लम होती है लाइक इनसफिशेंट ब्रेस्ट फीडिंग या कोई और प्रॉब्लम होती है, तो अडल्ट लाइफ में ओरल फिक्सेशन हो सकती है। इसका मतलब है कि आप अडल्ट लाइफ में जाकर ओवर ईटिंग, स्मोकिंग या एक्सेसिव टॉकिंग जैसे बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है जिसे बॉटल से दूध पीना या सकिंग एक्सेसिव एक्सपोजर होता है, तो वो ओरल फिक्सेशन डेवलप कर लेता है और अडल्ट लाइफ में स्मोकिंग या ओवर ईटिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद एनल फेज़, जो एनल स्टेज है वो आ जाता है। एनल स्टेज बेसिकली जो एज रेंज है वो 1 to 3 ईयर्स है, और इसमें जो आपका फोकस होता है यानी एरोजीनस जोन होता है वो एनस होता है। मेन फोकस इस स्टेज में बच्चे का अपने बाउल कंट्रोल पे होता है, और इसमें आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। और फ्रूट के अकॉर्डिंग ये वाली स्टेज कंट्रोल और ओबीडेंस शेप करती है। अगर मैं डेवलपमेंटल टास्क की बात करूँ तो बच्चे को जो टॉयलेट ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं थ्रू बॉडी फंक्शंस पे कंट्रोल रखना सिखाते हैं। इस स्टेज में बच्चे का डिसिप्लिन और बाउंड्रीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। फिक्सेशन आउटकम की अगर मैं बात करूं तो अगर पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट या ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो बच्चे में 2 टाइप ऑफ फिक्सेशन डेवलप हो जाती है। एक एनल रिटेंटिव, जब बच्चे को एक्सेसिव कंट्रोल दिया जाता है तो वो ओवरली नीट, ऑब्सेसिव या रिजिड हो जाता है। और इसके अलावा एनल एक्सप्लोसिव, अगर बच्चे को कंट्रोल नहीं दिया जाता तो वो मेसी, डिसऑर्गेनाइज्ड और रिबेलियस होता जाता है। अगर मैं एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो अगर चाइल्ड को टॉयलेट ट्रेनिंग के वक्त एक्सेसिव प्रेशर या इंड्यूलिजेंस मिलती है तो अडल्ट लाइफ में वो नीट फ्रीक या चॉइटिक बिहेवियर शो करता है। उसके बाद थर्ड आ जाती है फैलिक स्टेज। इसकी जो एज रेंज होती है वो 3 to 6 ईयर्स है, और इसका एरोजीनस जोन जो है वो जेनिटल्स होता है। इसका मेन फोकस इस स्टेज में बच्चे को अपने जेनिटल्स पे फोकस होता है, और अपने जो अपोजिट सेक्स पेरेंट होता है उस पर इमोशनल अटैचमेंट फील करता है बच्चा। जबकि सेम सेक्स पेरेंट को अपने साथ रिवॉल्वरी जो फीलिंग्स होती हैं वो डेवलप करना शुरू कर देता है। और डेवलपमेंटल टास्क इस स्टेज में ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओडिपस जो होती है वो बॉय के लिए है और इलेक्ट्रा जो है वो गर्ल के लिए है। और अगर मैं फिक्सेशन की बात करूं तो फिक्सेशन आउटकम इस स्टेज में अगर ये कॉम्प्लेक्स जो रिजॉल्व नहीं होते तो ये अपनी जो अडल्ट लाइफ में नर्सिस्टिक रिलेशनशिप इशू या कॉन्फ्लिक्ट सेक्सुअल आइडेंटिटी के कॉज बन जाते हैं। सपोज़ इस स्टेज में कोई बॉय है, वो अपनी मदर से इमोशनल अटैचमेंट रखता है और अपने फादर को कंपटीशन समझता है। अगर ये स्टेज रिजॉल्व ना हो तो बॉय अडल्ट लाइफ में जाकर रिलेशनशिप इश्यूज़ या गिल्ट फील करना शुरू कर देता है। उसके बाद फोर्थ स्टेज आ जाती है लेटेंसी स्टेज। उसके बाद फोर्थ स्टेज आ जाता है लेटेंसी स्टेज, और इसकी जो एज रेंज होती है वो 6 ईयर से लेके प्यूबर्टी एज रेंज तक होती है। और इसका जो मेन फोकस होता है इस स्टेज में सेक्सुअल एनर्जी इनएक्टिव हो जाती है। बच्चे अपनी फ़िज़िकल और इंटेलेक्चुअल स्किल्स को डेवलप करते हैं और ज़्यादा फोकस फ्रेंड्स और स्कूल पर करते हैं।
इस वक्त जो बच्चों का डेवलपमेंटल टास्क होता है वो इस वक्त बच्चे अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और सोशल स्किल्स को इन्हेंस करने में लगाते हैं अपनी एनर्जी, और ये स्टेज इमोशनल मैच्योरिटी और पीयर रिलेशनशिप पे फोकस करता है। अगर फिक्सेशन आउटकम की मैं बात करूँ तो इस स्टेज में सेक्सुअल एनर्जी को सप्रेस कर दिया जाता है और इश्यूज़ काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर पहले स्टेजेस में फिक्सेशन थी तो सोशल डेवलपमेंट में डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे स्कूल में हॉबीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं, ये स्टेज सेक्सुअल थॉट्स के बजाय सोशल और एकेडमिक ग्रोथ पे फोकस करता है। उसके बाद फिफ्थ स्टेज आ जाता है जेनिटल स्टेज। ये प्यूबर्टी से ऑनवर्ड टिल एंड, और इसमें जो फोकस होता है यानी कि जो एरोजिनस जोन होता है ये जेनिटल्स होते हैं। मेन फोकस की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टेज प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है और सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ लीड करती है। इस स्टेज में सेक्सुअल एनर्जी फिर से एक्टिव हो जाती है, लेकिन अब ये मैच्योर रिलेशनशिप और सेक्सुअल इंटीमेसी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और जो डेवलपमेंटल टास्क है इस स्टेज में इंडिविजुअल अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को हेल्दी रिलेशनशिप में एक्सप्रेस करता है। ये स्टेज इमोशनल और सेक्सुअल मैच्योरिटी को डेवलप करती है। अगर इस स्टेज में फिक्सेशन आउटकम की मैं बात करूँ तो अगर किसी भी पुरानी स्टेज में फिक्सेशन आई होगी, यानी पहली 4 स्टेजेस में से किसी में, तो ये स्टेज उन इश्यूज़ को मैच्योर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बना सकती है। अगर डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हो तो ये स्टेजेस इमोशनली स्टेबल और फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स की तरफ लीड करेंगी। एग्ज़ाम्पल, प्यूबर्टी के बाद बॉयज़ और गर्ल्स अपने रोमांटिक और सेक्सुअल फीलिंग्स को मैच्योर और हेल्दी रिलेशनशिप में एक्सप्रेस करते हैं। ये स्टेज रिस्पॉन्सिबल होती है सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप को डेवलप करने। लास्ट में कंक्लूजन आ जाता है फ्रूड का ये मानना होता है कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से हमारी जो पर्सनैलिटी और बिहेवियर है वो दोनों शेप होते हैं। हर स्टेज में जो कॉन्फ्लिक्ट या चैलेंजेस होते हैं उनका इंसान की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर किसी स्टेज में प्रॉब्लम होती है तो वो फ्यूचर में फिक्सेशन बनकर अडल्ट लाइफ में पर्सनैलिटी में बिहेवियर में बहुत इन्फ्लुएंस करती है और प्रॉब्लमेटिक होती है। Thank you.